हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 आपका पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस का लगभग 13 लेक्चर या 12 लेक्चर मैंने आप सभी बच्चों को कंप्लीट कर दिया है। ये आखिरी लेक्चर है। इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं समझाने चाहिए, ठीक है, मुझे आता है या फिर देखिए आपके एग्जाम में नहीं आता, पहले बता देता हूँ, लेकिन इससे गारंटी कि आपके दिमाग में जो सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो कुछ कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेट थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक होता है और एग्जाम में देखिए एमसीक्यू बनेंगे एग्जाम में कंपाउंडेड सिम्बल कैसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कंप्लीट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। देखिए क्या सवाल है। पहला सवाल है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट देखिए पहला बात है, सेट थ्योरी कोई एक दिन का चीज़ नहीं है। क्लास 11th में जब मैंने भी पढ़ा था, जब मैं साइंस स्ट्रीम में लिया था, तब सेट थ्योरी जब पढ़ाया जाता तो थोड़ा संभल के बच्चों को पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में कम आता। तो आप बोलिए भाई कि एक क्लास में आपको समझ में, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए समय देना पड़ेगा और मुझे भी देखिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, बोर्ड में आकर बताना पड़े तभी हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ी तबियत ठीक नहीं, जिस वजह से मैं आपको ये कर नहीं सकता। तो जैसा होगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूर्णतः। देखिए क्या है, एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं याद रखिएगा, तो 0 होता है। ये बात याद, देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे में 0, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट विल कंटेन द एलिमेंट्स। जो किसी कॉम्प्लीमेंट मतलब देखिए क्या होता है समझिए, जैसे हम लोग जानते हैं, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था, किसी भी काम होने की घटना प्लस नहीं होने की घटना, नहीं होने के लिए क्या लग जाता है, ए डैश लग जाता है या फिर ए नॉट भी पड़ता है। ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जैसे हम लोग जानते हैं मैथ में एंगल में पढ़े होंगे अपने, संपूरक कोण पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो उसका जब हम लोग सेट ए में जब हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जब एलिमेंट्स मतलब होता है उसके जो भी चीज मौजूद है वो सारा का सारा आ गया, तो बचेगा क्या, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। वही बात देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए एम्प्टी सेट मतलब होता है खाली सेट, इसको कहा जाता है। इस खाली सेट को एक चीज से नाम जाना जाता है, इसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स मौजूद। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम से है और इसका क्या निकालना, पावर सेट आपको निकालना है। तो देखिए पहले यहाँ पर एक सेट दिया हुआ जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, अब इसको देखिए बनाएंगे कैसे, टोटल कितना एलिमेंट है, 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, हमारे पास 8 होता है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ द, देखिए इसका क्या निकालना, ऑर्डर। सेट ए का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर मतलब होता है याद रखिएगा मैथ में पावर। किसी भी चीज का जो पावर रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेट है उसका पावर जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 के पावर n, नहीं 2n नहीं, 2 के पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n जिसे हम लोग कहते हैं। अगला है हमारे पास, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स है, इसमें कौन से 2 सेट बराबर, देखिए ए में 1 और 2 है, बी में 1 2 3 1 है सिर्फ, ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, इसमें 2 1 3। आप देखिए खुद चेक करिए, दोनों बराबर खोजना है। आप बताइए भाई इसमें तो 1 2 है लेकिन इसमें तो 1 है, इसका 1 है ही नहीं, इसमें 2 तो है ही नहीं, लेकिन देखिए ये है दोनों में, भले ही आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में दोनों एलिमेंट है कि नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। और आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, यानी दोनों में सेम एलिमेंट होगा तो ही हम इसे कहते हैं। देखिए ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, एक आता है इंटरसेक्शन वाला, एक आता है यूनियन वाला। देखिए यू क्या है, कोई सेट होगा हमारे पास जहां पर नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर 10 तक, मतलब कभी लिखा हुआ रहेगा कि लेट यू बराबर क्या होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक होता है। पी क्या है, 1 2 और 5 है, बस पी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 to 5। क्यू में क्या है, 6 और 7 है, बस यही ये बोला गया। बाकी पी नीचे रहेगा तो इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और यहाँ क्यू डैश पढ़ना है आपको। ऊपर रहेगा तो आप इसे क्या पढ़िएगा, यूनियन पढ़िएगा। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ये यू नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, इसे कहा जाता है, ऊपर रहेगा तो इसे कहा जाता है क्या बच्चों, यूनियन, नीचे रहेगा तो इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यू में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक, पी में क्या है 1 to 5 क्यू में, लेकिन हमें क्यू डैश निकालना है। क्यू डैश मतलब क्यू में जो जो एलिमेंट नहीं है, अब बताइए 6 और 7, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, क्या क्या नहीं है, 1 2 3 4 5 8 9 10, ये सब नहीं है पूछा गया। अब हम लोग सबसे पहले पता क्या निकालें, इसका इंटरसेक्शन P और Q का। देखिए दोनों में क्या क्या नंबर सेम बैठ रहा है, आप देखिए यहाँ 1 to 5 है, यहाँ भी 1 to 5, उसी चीज को हम लोग यहाँ निकाल देंगे और यही हमारा आंसर होगा, जो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। ठीक है,
इसी तरह आपको सोचना, देखिए कोई भी पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होता है वो याद रखिएगा। देखिए x का जो वैल्यू है वो 10 या 10 से कम बोला गया, ये x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 के बराबर है, तो इसका जो पावर होगा याद रखिए कितना होगा, तो इक्वल टू का रहेगा तो भाई 2 टू द पावर 10 तो चलेंगे। और 2 को जब हम लोग 10 बार गुणा करते हैं याद रखिएगा उसका वैल्यू होता है 1024 होता है। ये बात आपको याद रखना है, कुछ पावर से रिलेटेड टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, देखिए मैं बता रहा हूं भाई क्लास ये 1 4 9 16 देखिए क्या है, ये सब के सब स्क्वायर है, 1 2 का, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का, लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो ये क्या है, एक सेट है लेकिन जिसका स्क्वायर का सेट है। सेट देखिए पहचान, देखिए कहीं लिखा हो रहा है 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या नेचुरल नंबर का सेट है, डॉट 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 करके चलता रहेगा। तो ये भी आप लोग पहचान सकते हैं आराम से। देखिए 9वां नंबर सवाल है हमारे पास, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, A इंटू बी यूनियन सी, यू नहीं पढ़िएगा यूनियन है, पहले बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, A इंटू बी यूनियन, देखिए लिखा हुआ है A इंटू सी, मतलब ये इसके साथ भी गुना है, ये इसके साथ भी गुना है, और बीच में देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यूनियन भी लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये टोटल मैं 9 सवाल देखिए सेट थ्योरी की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी बच्चों समझाने का, ताकि आप सभी बच्चों एग्जाम में आए तो आप लोग थोड़ा सा बना सके, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, मैंने कुछ सवाल यहाँ पर उठाए हुए। पहले देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है द मनी बोरोड, जो हम लोग पैसे उठाते हैं क्या उससे, किसी से पैसे उधार लेते हैं क्या वो इंटरेस्ट कहलाता है? भाई हम लोग जब किसी से पैसा लेते हैं क्या वो इंटरेस्ट चुकाते हैं? उधार वाला को उसको क्या कहते हैं हम लोग, उधार वाला प्रिंसिपल कहते हैं, ना कि पहला बार जो हम पैसा उधार लेते हैं ना उसे इंटरेस्ट नहीं कहते। जब चुकाते हैं ना उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, उस देखिए जो पैसा लिए वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक्स्ट्रा जो पड़ता है वो इंटरेस्ट होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए, मैंने आपको समझा दिया, आप लोग बताइए क्या होगा। क्या प्रिंसिपल का फॉर्मूला अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है? मैंने बोर्ड में देखिए एक एक चीज बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम बेहतरीन तरीके से मुझे जो लगता था मैंने समझाया वही समझा दिया। ए का फॉर्मूला होता है याद रखिएगा पी प्लस SI बोलिए CI बोलिए, सब का सब मतलब एक ही होता है, या फिर आई लिख दी इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ बोला पी का मतलब जो होता है वो A प्लस आई, कभी नहीं होगा भाई, गलत होगा ये। देखिए क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, 100 रुपये आपके पास है, 1 साल का समय है, इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 100 रुपये में 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है क्या उसी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कहते हैं? हाँ भाई सही बात है, 1 साल के लिए हम लोग जब भी निकालते हैं इंटरेस्ट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बताना, PRT स्टैंड्स फॉर, क्या होगा फॉर्मूला, PRT स्टैंड्स फॉर, क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? नीचे में 100 कहाँ कौन देगा बताइए, नीचे में 100 दिया ही नहीं, पूछता सही है भाई, गलत है ये फॉर्मूला। ये भी क्या सही है, ऐसा ही बराबर, बताइए खुद बताइए, ये भी फॉर्मूला गलत है, यहाँ टीक छूटा हुआ है क्योंकि फॉर्मूला ही होता है PRT/100 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी गलत है। देखिए अगला हमारे पास एक सम है, सम मतलब पैसा, जो 25% के हिसाब से 4 साल डबल हो जाता है। आपने क्या किया, बैंक में पैसा रखा 100 रुपया, आपको 4 साल बाद 400 रुपये मिलता है, बताओ क्या बात सही है? भाई चेक करना पड़ेगा पैसा मिला कि नहीं मिला, 400 रुपये कैसे पता जाए, डबल हो जाता है। आप क्या करिए, यहाँ पर 3 चीज लिखिए, एक P लिखिए, एक R लिखिए, एक T लिखिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, एक SI लिखिए, एक यहाँ लिखिए आप लोग अमाउंट लिखिए, ठीक है। P अपने मन से 100 रुपये मान लीजिए, मान लेते हैं 25% के हिसाब से, ठीक है। 4 साल यहाँ पर है, आप इसे कैलकुलेट करिएगा, आएगा 100 रुपया। अब ये कैलकुलेट करने आता होगा P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना हो जाता है भाई, आपका यहाँ 400 रुपया हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमारे पास आया SI 25 रुपया है, अमाउंट कितना होगा तो हम लोग जानते हैं, दोनों को जोड़ देंगे 125 रुपये। भाई ये तो 125 रुपया आ रहा है, ये तो पूरा डबल होगा, कभी हो रहा है नहीं भाई, गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इस तरह देखिए क्रॉस चेक भी करना है, आप पहले सवाल निकाल लीजिएगा, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला बैठाइएगा, 4000 गुना 6.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 खत्म, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 खत्म। 4 इंटू 65 इंटू 5 करना है, यानी 4 इंटू 65 इंटू 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 6 इसको इंटू कर दीजिएगा, 1300 उसका आंसर निकलेगा, ये बताते रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये निकाल लीजिएगा, बताइए रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 2500, यहाँ पर रेट 9, यहाँ नीचे 100 डाल दीजिए, इस 4 को नीचे लिख दीजिए, यहाँ 12 लिख दीजिए, काट कूट के देखिए आंसर निकाल लीजिएगा, वो आपका काम है। लेकिन देखिए यहाँ रेट कितना बोला, टाइम से, टाइम 9 मंथ है, हम लोग जब भी निकालते हैं याद रखिएगा वो हमेशा आंसर किस में होना चाहिए था, ईयर में होना चाहिए था। 9 मंथ को हम लोग साल में बदलेंगे, एक साल में कितना मंथ होता है, 12 महीना होता है, तो 9 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर क्या आ जाए 3/4। टाइम कितना लेंगे 3/4, सब कुछ भी बैठाएंगे, क्या लिख देंगे 6500, रेट दिया हुआ 7, यहाँ लिख देंगे 3, नीचे लिख देंगे 4 और नीचे 100 है आपके पास, काट कूट के आंसर ले आइए, पॉइंट में आएगा, पहले बताते रहो, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको समझा दिए, किससे सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए परसेंटेज का सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन होता है खुद देखिएगा फिर बोलिए। देखिए क्या है, अ कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स एग्जाम, एक बच्चा का 20% मार्क्स आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, बट वो फेल कर जाता है 30 नंबर से, बताइए अगर वो 32% मार्क्स ले आता ना तो बच्चे को पास कर दिया जाता।
और वो 40, जब वो 32% मार्क्स लाता है तो 40 नंबर ज़्यादा ले आता मिनिमम मार्क्स से। बताइए 40 नंबर मतलब 42 नंबर मान के चलते कोई बच्चा वो एग्जाम में 20% लेगा, लेकिन 30 नंबर से बेचारा फेल हो गया, नसीब खराब था बेचारे का। अगर वो 30 नंबर उसको मिल जाता वो पास हो जाता, सही बात है। फिर क्या करता है वो सोचता है अगर उसको 32% आ गया तो पासिंग मार्क्स से कितना, पासिंग परसेंटेज से 42 नंबर ज़्यादा लेकर आ गया। बताइए क्या फायदा हुआ इससे? भाई कोई फायदा नहीं हुआ। करना क्या है सवाल में, एकदम बेसिक सवाल है, बता देता हूँ। ये 20% आया, अगर उसको 30 नंबर मिल जाता तो भाई वो पास हो जाता, बच्चा खुश हो जाता। सेम इसी तरह 32% आया, 42 नंबर उसके पास पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं, उसको चाहिए ना चाहिए भैया कोई फायदा नहीं। अच्छा ये वाला इधर आएगा, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, रहने मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये 42 का हमें कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है, हमको क्या करना है भाई, इससे कोई काम नहीं है। परसेंटेज को परसेंटेज के पास भेजिएगा, नंबर को नंबर के पास, ये इधर है तो इधर आ जाएगा तो 12% होगा। देखिए यही बात यहाँ भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, पूरा पहले बता दे रहा हूँ। ये 12% आएगा और ये 30 और 42 कितना है, 72। 1% का वैल्यू 6 के बराबर, आपको 100% का निकालना है, निकाल लीजिएगा, 600 उसका आंसर होगा। मुँह जवानी आंसर बताओ। लेकिन हमें पूछा पासिंग परसेंटेज पूछा है। बच्चा को देखिए एग्जाम में 600 नंबर का हुआ, जिसमें से वो 20% क्या हुआ लेके आया, 20% मतलब 20/100, और वो उसको 30 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 25% क्या है, पासिंग परसेंटेज है। एक क्लास में 2 को सेक्शन है, 20 और 30 बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है। पासिंग परसेंटेज 80 और 60% है, पासिंग टोटल क्लास का बताना है। क्या करिएगा, देखिए याद रखिए, एक तरीका होता है हमारे पास, मैथ में कहा जाता है, एक आपने सक्सेसिव परसेंटेज का नाम सुना होगा, तो आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 80 और 60 है। देखिए पहले क्या है, 20 में है 80 गुना कर दीजिए, 30 को यहाँ पर हमारे 60 से गुना कर दिए, टोटल कितने बचे, 20 और 30। और एक बात देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं बनाया, जो मैंने आपको बताया। ये भी अगला सवाल देख लीजिए क्या है, एक एग्जामिनेशन है, 19% बच्चे मैथ में फेल होते हैं, 10% इंग्लिश में फेल होते हैं, 7% दोनों में फेल होते हैं। तो पूछा है भाई बताओ देन कितना बच्चा पास हुआ। अब बताइए पहले बात तो 19% इसमें फेल हुआ है, 10% में, 7% दोनों में, लेकिन ये दोनों में फेल हुआ है, इधर भी इधर भी। तो पहले 19 और 10 तो 29 ठीक है, लेकिन दोनों में है 7% एक्स्ट्रा, तो 7 को हटा दीजिए, 22% बच्चे फेल है, तो पास कितना होगा, 78% होगा। इसी प्रकार देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन रहा, आपको यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बनाने हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देखिए मैं समझाता चल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं चल रहा हूँ आपसे बच्चों को, तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। जैसे ये वाला देख लीजिएगा आप लोग, देखिए ये वाला सवाल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, आपको लग रहा है भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है। भाई एग्जाम में कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, देखिए सब कुछ डिपेंडेंट आप लोग एग्जाम पे पहले पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। मैंने तो आपसे बच्चों को लेक्चर देखिए पहले से ही इतना सा अपलोड, अगर वो भी देख के रखेंगे ना तो एक भी सवाल नहीं छूटने। देखिए क्या बोला है, 2500 रुपये उधारी लिया आपने 3 साल के लिए। पहला साल बोला आपने 3% के हिसाब से पैसा देंगे, भाई दूसरा साल आपसे 4% देंगे, तीसरा 5% के साथ पैसा लेगा, तो कितना पैसा चुकाएगा। देखिए याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग रेट रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला छाप दीजिएगा, A बराबर P 1 + R/100। देखिए मैंने बोर्ड में एक एक चीज डिटेल में बताया हुआ है, जो बच्चा देख के आया वो सारा वीडियो वो हर सवाल बना दे कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैं पहले बता छूटेगा नहीं एक भी सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जो ट्यूशन पढ़ाता है या फिर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उससे तो एकदम नहीं छूटेगा, एकदम रद्दी भर इस सवाल बनाते चलेगा। तो 2500 का यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर इतना। अब बोले भाई आप पता कि नहीं, भाई मैंने बोर्ड में एक एक चीज बताया हुआ आप लोगों को, ये नहीं कि नहीं बताया हुआ, ये भी सवाल देख लीजिए, ये भी बताया हुआ है। याद रखिएगा जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम लोग आधा करते हैं, क्वार्टरली होगा तो रेट को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात आपको याद है। एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने कितना बार आता है, 2 बार। एक साल में क्वार्टरली मतलब 3 महीना कितना बार आता है, तो 4 बार आता है। देखिए ये मैं मुंह से बता रहा हूँ, आप लोग खुद एग्जाम में देखिए सवाल हल करें, ये भी देख लीजिए आप लोग। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, मैं जो भी बता रहा हूँ सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको एक एक चीज का PDF मिलेगा। जितने मैंने पहले के वीडियो बनाए हुए जो भी देखिए इस प्रकार बनाए हुए, जो बोर्ड वाला उसका तो PDF नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन डिटेल बोर्ड थोड़ी कि भाई सब कुछ PDF मिल जाएगा वहाँ, तो वो भी शेयर कर दूंगा आपको। ये वाला फिलहाल जो रहेगा ये आपको सारा का सारा मिलता चलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ देख सकते हैं सवाल, ये सारा PDF मिल जाए, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। फॉर्मूला बैठाना है और बनाते चलना है। देखिए ये हमारे पास है मीन मीडियन मोड का, इसका मीडियन पूछा। मीडियन का मैंने बोर्ड में फॉर्मूला तो बताया था, अगर ऑर्डर रहेगा तो n+1/2th। एग्जाम में नहीं आता है इतना, वो भी शॉर्ट तरीका बता दो क्या है। सबसे पहले डाटा को आपको क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ आपके पास असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में सजा लो। सबसे पहला काम, एक काम ये देखो ये किया इन्होंने भी क्या किया, असेंडिंग सजा लिया, 2 4 6 7 8 टोटल नंबर गिनो के 1, चलिए मैं इसे हटाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 का बीच वाला कौन सा होता है भाई, 5 होता है बीच में, तो यहाँ मैं फिर से हटाता हूँ 1 मिनट। ये 5वां नंबर ये 8 है, देखिए इसका आंसर 8 दिया हुआ है, कहाँ चला गया, देखिए 8 है। इस तरह खोजिए। अगला देखिए ये टोटल कितना नंबर, सबसे पहले काम किया असेंडिंग ऑर्डर से आना या तो डिसेंडिंग, वो आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़ा छोटा। इन्होंने क्या किया, सजा दिया। गिनिए नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले भाई इस बार तो 10 नंबर, अब क्या करें भाई, 10 नंबर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
इधर का 4 हटाओ, इधर का 4 हटाओ, ये 2 नंबर बीच में है ना, दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा कर देना। 8 + 9 17, 17 को 2 से भाग करेंगे 8.5, हो गया आंसर खत्म। ये कब होगा देखिए, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे चेक करना आपको, चेक कर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं बार बार देखिए सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, मीन मोड दिया हुआ है आपको, सॉरी मीन और मोड दिया हुआ। मोड मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो दिया हुआ है। आपसे पूछा मीडियन बताओ, भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बोर्ड में, ये वाला मीन माइनस मोड बराबर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने ये भी बताया था आपको, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, वो भी बैठाइएगा। दोनों से आंसर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देखिए। एक मीडियन का ये भी फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा निकालने के लिए, ये क्लास 10 के बुक में मिलेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है हमारे पे फ्रीक्वेंसी, ये सारा बात बताया हुआ कौन सा पार्ट क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो भाई बहुत दिल से बनाया गया आपसे बच्चों के लिए, तो फोकस आराम से एग्जाम दीजिएगा। 3 घंटे का पेपर है ना, लिख दीजिएगा आराम से। मुझे आप लोगों पे यकीन है, बाकी आपको खुद पे कितना ही नहीं होता, आप पे निर्भर करता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों एग्जाम के लिए।